दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत और पीएम राहत योजना जैसी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण प्रश्न करेंगे। नंबर 1। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए कौन सी नई वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बंगलार युवा साथी योजना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार युवा साथी योजना 2026 की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए 1500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। 15 फरवरी 2026 को पूरे भारत में कौन सा प्रमुख हिंदू त्योहार मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, महाशिवरात्रि। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। 15 फरवरी को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया, जो भगवान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 7.3%। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत गति को देखते हुए अपने अनुमान में 0.7% की बढ़ोतरी की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। 2026 टी20 विश्व कप का आधिकारिक थीम सॉन्ग फील द थ्रिल किसने कंपोज किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अनिरुद्ध रविचंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया यह गाना टूर्नामेंट का आधिकारिक एंथम है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। हाल ही में सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पीएम राहत योजना। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। इसके तहत एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ है दोस्तों? तो ये है नई दिल्ली में। ये देखिए दोस्तों, यह भव्य आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। 15 फरवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखिए। इसका उद्देश्य बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सही इलाज सुनिश्चित करना है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसरो के गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान G1 किस वर्ष की चौथी तिमाही में प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 2026। इसका विवरण देखिए दोस्तों। इसरो ने पुष्टि की है कि गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट 2026 के अंत तक लॉन्च की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इटली, मिलान कोर्टिना। ये देखिए दोस्तों विवरण। यह खेल मिलान कोर्टिना डी एम्पेजो में 6 से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की ओर। बांग्लादेश में 17 फरवरी 2026 को नई कैबिनेट का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, तारिक रहमान। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में
नई सरकार शपथ लेगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो। ये देखिए दोस्तों विवरण इसका। यह मैच श्रीलंका में आयोजित किया गया जो इस वर्ल्ड कप का सह मेजबान है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर। 2026 T20 वर्ल्ड कप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 फरवरी को किस टीम को हराया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नामीबिया। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। चेन्नई में हुए इस मैच में यूएसए ने नामीबिया को हराकर ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की ओर। विंटर ओलंपिक 2026 में ग्रेट ब्रिटेन के लिए स्नोबोर्ड क्रॉस में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, शार्लोट बैंक्स और हेयर नाइटिंगल। ये देखिए दोस्तों विवरण। इस जोड़ी ने मिश्रित टीम स्नोबोर्ड क्रॉस इवेंट में ब्रिटेन को ऐतिहासिक गोल्ड दिलाया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को इस मेगा इवेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर। आईसीसी ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैच कब आयोजित किए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 से 6 फरवरी 2026। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। मुख्य टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले सभी टीमों ने अभ्यास मैच खेले थे। प्रश्न नंबर 16। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा। ये देखिए दोस्तों यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो फरवरी में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। 13 फरवरी को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की ओर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 13 फरवरी। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के लिए यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की ओर। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। यह वार्षिक महोत्सव दक्षिण मुंबई में आयोजित किया जाता है। यह कला प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। 2026 के अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 3 करोड़। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस लक्ष्य को संशोधित किया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की ओर। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में कौन सा रक्षा संवाद हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, छठा। ये देखिए दोस्तों छठा वार्षिक रक्षा संवाद। इसका विवरण देखिए। दोनों देशों ने रक्षा निर्माण और राजनीतिक साझेदारी पर चर्चा की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। इस योजना के तहत कारीगरों को ऋण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। फरवरी 2026 में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी,
10 फरवरी। ये देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसका विवरण। दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा अमृत भारत स्टेशन योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। इसके तहत देश भर के 1000 प्लस रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की ओर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 300 यूनिट। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर यह लाभ मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2026 को किस प्रमुख एक्सपो का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो। ये देखिए दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सपो भारत के समावेशी एआई विजन को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को दिखाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस अवसर पर नैतिक नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की ओर। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पीएम राहत योजना। ये देखिए दोस्तों, यह प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। ये देखिए इसका विवरण। केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती होने पर 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना और जीवन बचाना है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की ओर। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में किसके नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के शपथ लेने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तारिक रहमान। यह प्रश्न भी मैंने पहले बता दिया है। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। हालिया खबरों के अनुसार बांग्लादेश में हुए चुनाव और राजनीतिक बदलाव के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में एक नया मंत्रिमंडल 17 फरवरी 2026 को शपथ लेने वाला है। बांग्लादेश ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भारत के साथ संबंधों से रीसेट का आह्वान भी किया है। यह पड़ोसी देशों को कूटनीतिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच छठा वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। यह प्रश्न भी मैंने पहले बता दिया है। ये देखिए दोस्तों, सॉरी, ये देखिए दोस्तों, फ्रांस। ऑप्शन सी सही है। इसका विवरण देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच छठा वार्षिक रक्षा संवाद हाल ही में आयोजित किया गया। इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके फ्रांसीसी समकक्ष ने की। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों के निर्माण पर चर्चा किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30। खेल जगत से 2026 T20 विश्व कप में भारत का बहुप्रतीक्षित मुकाबला किस टीम के खिलाफ तय किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पाकिस्तान।
आगे देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान ने पहले टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन बाद में खेलने पर सहमति जताई। इस मैच क्रिकेट प्रशंसकों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है और कोलंबो, श्रीलंका के प्रेमदास स्टेडियम में इसके आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की ओर। 16 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्य वक्ता के रूप में किस वैश्विक तकनीकी दिग्गज को शामिल होने की चर्चा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सैम ऑल्टमैन। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होंगे। उन्होंने भारत के एआई मिशन में सहयोग करने और एआई फॉर इंडिया के तहत नए टूल्स लॉन्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में आर विजय आनंद की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सिटी यूनियन बैंक। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। आरबीआई ने आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 मई 2026 से शुरू होगा और वह एन कामाकोडी का स्थान लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 की ओर। टी20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को खेले गए मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस टीम को हराकर उलटफेर किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नामीबिया। यह प्रश्न भी मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण। टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में यूएसए ने चेन्नई में नामीबिया को हराकर सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। यह एसोसिएट देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 34 की ओर। 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर कौन से यूरोपीय नेता आ रहे हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन वी, इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के हैं। ये देखिए दोस्तों विवरण इसका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह मुंबई में इंडिया फॉर ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करेंगे और नई दिल्ली में एआई समिट में भाग लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35। सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा बड़ा बदलाव लागू किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, डिजिटल स्क्रीन आधारित मार्किंग। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। मूल्यांकन में त्रुटियों को कम करने और परिणाम जल्दी घोषित करने के लिए सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली अपनाई है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की ओर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को उनके 1976 बैच के पूर्व छात्रों से 13.40 करोड़ का दान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। आईआईटी कानपुर के 1976 के बैच ने अपनी स्वर्ण जयंती रीयूनियन के अवसर पर संस्थान को बुनियादी ढांचे के विकास और छात्र कल्याण के लिए 13.40 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की ओर। शीतकालीन ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन ने किस खेल में अपना पहला स्नो स्पोर्ट स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्नोबोर्ड क्रॉस। ये देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों
इसका विवरण देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की चार्लोट बैंक्स और ह्यू नाइटिंगेल की जोड़ी ने मिश्रित टीम स्नोबोर्ड क्रॉस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये देखिए दोस्तों, यह बर्फ पर होने वाले खेलों में ब्रिटेन का पहला ओलंपिक स्वर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कार्यालय को किस नए परिसर में स्थानांतरित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सेवा तीर्थ। ये देखिए दोस्तों, सेवा तीर्थ। इसका विवरण देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, देखिए दोस्तों पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को एक नए एकीकृत प्रशासनिक परिसर में स्थानांतरित किया गया है, जिसका नाम है सेवा तीर्थ रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 39 की ओर। भारत के किस पड़ोसी देश ने 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान के नेतृत्व में नई कैबिनेट शपथ लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बांग्लादेश। आगे देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल-पुथल और हालिया चुनावों के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार 17 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की ओर। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के कर हिस्सेदारी में कौन सा नया मानदंड जोड़ा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जनसांख्यिकी प्रदर्शन। ये देखिए दोस्तों, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। इसका विवरण देखिए दोस्तों। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण और जनसांख्यिकी बदलावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने वाला राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए इस मानदंड को महत्व दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 41 की ओर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने सौर पैनलों की स्थापना के लिए सब्सिडी वितरण हेतु किस नोडल एजेंसी को नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, एसबीआई। एसबीआई, ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। योजना के सुचारू कार्यान्वयन और ऋण सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक को प्रमुख भागीदार बनाया गया है, ताकि लाभार्थी आसानी से सोलर रूफटॉप लगवा सके। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महाशिवरात्रि के दौरान सुरक्षा के लिए एटीएस मोबाइल स्क्वाड तैनात किए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश एटीएस ने 15 से 16 फरवरी को महाशिवरात्रि के दौरान काशी विश्वनाथ और अन्य प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष मोबाइल दस्त तैनात किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी, 15 फरवरी। यह प्रश्न भी मैंने पहले बता दिया है। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर निदान सुनिश्चित करने के लिए हर साल 15 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम देखभाल में असमानता को दूर करने पर केंद्रित थी। यही इसका थीम था दोस्तों 2026 का। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44 की ओर। इसरो ने हाल ही में लद्दाख में किस प्रकार के मिशन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एनालॉग स्पेस मिशन। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। इसरो ने लेह लद्दाख के अद्वितीय भूभाग में एक एनालॉग मिशन शुरू किया है, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसी कठिन परिस्थितियों का अनुकरण करते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों को के लिए तैयार करना है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 45 की ओर। 14 फरवरी 2026 को किस भारतीय संस्थान ने ड्रग सेफ्टी के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन
बी भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी। ये देखिए दोस्तों, भारतीय फार्माकोपिया आयोग। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीएसपीसी क्यूसीआई, ये देखिए दोस्तों, क्यूसीआई और हाइट्स देखिए दोस्तों, HITES हाइट्स के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 16 फरवरी 2026 को T20 वर्ल्ड कप में किन 2 टीमों के बीच महामुकाबला निर्धारित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अफगानिस्तान बनाम यूएई। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण। शेड्यूल के अनुसार 16 फरवरी को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ग्रुप स्टेज का मैच खेला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 की ओर। हाल ही में खबरों में रहे रेलिगेयर इंटरप्राइजेज ने अपने व्यवसाय में क्या बड़ा बदलाव किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, वित्तीय सेवाओं और बीमा व्यवसाय का विभाजन। ये देखिए दोस्तों, वित्तीय सेवाओं और बीमा व्यवसाय का विभाजन। ये देखिए इसका विवरण। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य अनलॉक करने के लिए अपने वित्तीय सेवा व्यवसाय और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को 2 अलग-अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 12 से 13 फरवरी को आयोजित दिल्ली खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जमीनी स्तर पर खेलों का, ये देखिए दोस्तों, बढ़ावा देना। आगे देखिए दोस्तों, इसका विवरण। दिल्ली सरकार ने शिक्षा और खेल निदेशालय के शहर के 12 जिलों में 16 स्थानों पर इस खेल महोत्सव का आयोजन किया ताकि युवाओं को खेलों में जोड़ा जा सके। प्रश्न नंबर 49। हाल ही में किस टेक कंपनी के सीईओ ने कहा कि एआई भारत के अगले दशक को परिभाषित करेगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जूली स्वीट। ये देखिए दोस्तों, इसका विवरण। एक्सेंचर की सीईओ जूली स्वीट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि और कार्य संस्कृति को परिभाषित करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 की ओर एवं लास्ट प्रश्न। 16 फरवरी को भारत के शेयर बाजार में किस स्टॉक्स पर आरबीआई की सख्ती का असर देखने को मिल सकता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रोकरेज और एनबीएफसी। ये देखिए दोस्तों, ब्रोकरेज और एनबीएफसी। आगे चलिए दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में ब्रोकर लेंडिंग पर नए अंकुश लगाए हैं और सट्टेबाजी के बजाय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका असर मणप्पुरम फाइनेंस और अन्य ब्रोकरेज फर्मों के शेयरों पर पड़ने की संभावना है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। और ऐसे ही जीके जीएस करंट अफेयर्स पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।